हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल मिशन यूपीएससी लवर में आप सबका स्वागत है। तो जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, जो कि एक एमसीक्यू की रूप में होगी, जिसमें आप अपना टेस्ट के माध्यम से भी दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, जो कि भारत के इतिहास से है। बौद्ध संगतियों के आयोजन स्थलों का सही कालानुक्रम है। तो हमको बौद्ध संगतियों के कालानुक्रम बताना है। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो राजगृह स्थान है वो 483 ईसा पूर्व प्रथम में था, और उसके जस्ट बाद वैशाली स्थान आता है, जैसे कि राजगृह इसमें है ऑप्शन ए में, और डी में है, और वैशाली भी है। उसके बाद है आपका कुंडलवन कुंडलवन नहीं, पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। तो हमें अशोक के द्विभाषी अभिलेख बताना है। सरे कुन्ना कंधार। सरे कुन्ना कंधार जो है ये अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। इसके अंतर्गत आता है अरामाइक एवं ग्रीक द्विभाषी अभिलेख, जबकि गुर्जरा जो है ना, गुर्जरा व मास्की, ये ब्राह्मणी भाषा या सहभाजगड़ी या मन सेहरा के अंतर्गत आती है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है। तो एक शासक था गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत के लाख बख्श शासक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना, अपने शासनकाल में लाखों का दान किया करते थे। और बात करें, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, तो इन्होंने इनके शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। तो आपका आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 में, यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे कंधों पर बिठाकर ले जाएंगे। कथन किस शासक का है। तो यह कथन दिल्ली सल्तनत के शासक सिकंदर लोदी ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बात करें बलबन ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। और खींचखा ने सयंद वंश की स्थापना की थी। खींचखा जो है सयंद वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी के आंदोलन को नीचे दिए गए वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये आंदोलन का सूची दिया है, उसको हमें सही कालक्रम में सूची को सम्मिलित करना है। देखते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया है आपका चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में होता है। तो ये वाला होगा पहला। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, जो कि 1918 में होता है। यहाँ मिलाते हैं, ये
मिल रहा है, तीसरा का ए और दूसरा का चौथा, ये दोनों मिल रहा है। उसके बाद फिर सकते सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है, तीसरा का दूसरा। हाँ, आपका सी करेक्ट आंसर है। अब छठा क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, सॉरी, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। आपका ऑप्शन है महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, जहीरुद्दीन बाबर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है मोहम्मद गौरी। जानते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1775 में 1206 ईस्वी तक भारत पर कई आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। और बात करें जहीरुद्दीन बाबर की, तो जहीरुद्दीन बाबर 1526 ईस्वी से 30 ईस्वी को भारत में मुगल वंश का संस्थापक बना रहा। तो आपका आंसर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी। तो हमें जो जनसंख्या है इसमें शामिल नहीं है उसको बताना है। सैंधव सभ्यता में शामिल नहीं थी उसको हमें बताना है। तो अल्पाइन था, उसके बाद भूमध्य सागरी था, मंगोलायड था, ये जो ग्रे नेग्रेटो है ये नहीं था, क्योंकि नेग्रेटो पूरा पाषाण काल का मनुष्य की प्रमुख जाति थी, जबकि सैंधव सभ्यता की निम्नलिखित प्रजातियां भी थी। अल्पाइन, भूमध्य सागरी और मंगोलायड प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां के अवशेष कहाँ से मिले हैं। जो घोड़े की अस्थियां अवशेष हैं उसको बताना है कि वो कहाँ से मिले हैं। आपका ऑप्शन है सुरकोटा नहीं सुरकोटड़ा, उसके बाद कोट दीजी, उसके बाद चन्हुद्रो, उसके बाद लोथन। तो दोस्तों आपको बता दें कि सैंधव सभ्यता में घोड़े की अस्थियां सुरकोटड़ा में मिली थी। सुरकोटड़ा की खोज जगपति जोशी ने 1964 में किए थे। कोटदीजी से बाणगृह, चन्हुद्रो से जुगर झांगर, संस्कृति लोथन एवं बंदरगाह युक्त शहर था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सुरकोटड़ा आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन जानते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में प्रतीकों को सुमेलित कीजिए। तो हमको सुमेलित करना है, जो कि बुद्ध के प्रतीक हैं उसको सूची में सुमेलित करना है। ये रहा आपका सूची। तो आपको बता दें, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक निम्नलिखित हैं। जैसे कि जन्म का प्रतीक है कमल, जन्म का प्रतीक कमल है, बिल्कुल सही है। उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ये भी सही है।
ज्ञान ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे, हाँ ये भी सही है। गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब मृत्यु का स्पुत, तो दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, सही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका ऑप्शन सी सही है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10वां क्वेश्चन है और हमारी जीएस की आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मतलब ये जो कथन दिया है इसको हमको बताना है। जैन धर्म में तप एवं अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। और जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृति में लिखा गया। हाँ ये भी सही है दोस्तों, दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। क्योंकि जैन धर्म में तय यानी शरीर को कष्ट देकर शल्यका पद्धति से प्राण त्यागना एवं अहिंसा अर्थात हत्या न करना पर बल दिया गया। इसमें कृष्णा एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृति में लिखा गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।